अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। लेक्चर नंबर 6 फर्स्ट ईयर पीस ऑफ स्ट्रिंग का यहाँ से था। वट एवर रीजन ही गैव, उसने जो कोई भी वजूहात दी, जो कोई भी वजाहतें दी, जो कोई भी जवाजात पेश किए, पीपल वर नॉट रेडी टू बिलीव हिम। पीपल वर नॉट विलिंग, लोग इस बात पे आमादा नहीं थे टू बिलीव हिम कि उस पर यकीन करें। दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेज, ये सारे के सारे झूठे बहाने हैं। लाइंग मीन फॉल्स। Lying, false, untrue, fake, lying excuses. Excuses mean pretext भी कहते हैं, excuse, pretext. Those are lying excuses. ये सारे के सारे झूठे बहाने हैं। They sat behind his back, वो लोग कहा करते थे उसकी पुश्त के पीछे। मिस्टर ह्यूबर्ट, ये जो आपका पैसेज शुरू हो रहा है ये ट्रांसलेशन के लिए बहुत अहम है। मिस्टर ह्यूबर्ट फेल्ट दिस शेम एंड डिस्ग्रेस टू हिज सेल्फ एस्टीम एंड कैरेक्टर। मिस्टर ह्यूबर्ट ने क्या किया? फेल्ट, महसूस किया, दिस शेम, शेम जो है वो शर्म है, एंड डिस्ग्रेस इंसल्ट है, जिल्लत है, कंटेम्प्ट है। डिस्ग्रेस, इंसल्ट, degradation, degradation, contempt, उसने इस जिल्लत को और इस शर्म को महसूस किया। टू हिज सेल्फ एस्टीम, दिस शेम एंड डिस्ग्रेस। टू हिज सेल्फ एस्टीम, अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए, अपनी इज्जत नफ्स के लिए। सेल्फ एस्टीम, रिस्पेक्ट इन योर ओन आइज। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, एस्टीम होता है रिस्पेक्ट, तो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज, इमेज दैट यू हैव इन योर ओन आईज, अपनी ही आंखों के। देखिए इंसान एक तो लोगों के सामने मोतबर है, एक उसकी सोशल रिस्पेक्ट है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है। सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एस्टीम, जब वो हकीकी मानों में बुरा होता है तो दो काम होते हैं। नॉट ओनली डज ही फॉल इन आईज ऑफ पीपल बट इन हिज ओन आईज, बल्कि इंसान अपनी नजरों में भी हकीर हो जाता है। और दुनिया का देखिए, आप दूसरों की नजरों से अगर जो है वो गिर गए तो आप उठ सकते हैं, अगर आप अपनी नजरों से गिर गए तो आप उठ नहीं सकते हैं। एक इंसान की इज्जत अपनी निगाह में भी होती है, ठीक है ना। वो जब भी इंसान तन्हाइयों में जो भी करेगा, दुनिया तो उसको नहीं देख रही, लेकिन वो अपनी सामने उसकी जो इज्जत का स्केल है इट विल मूव डाउन, ठीक है ना। तो उसने ये सेल्फ एस्टीम है। वैसे साइकोलॉजी के अंदर पूरे की पूरे बुक्स हैं इसके ऊपर। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज, ये हाई होना चाहिए। जिन लोगों जो अचीवर्स होते हैं ना, हाई अचीवर, देयर सेल्फ एस्टीम इज ऑलवेज हाई, दे आर ऑलवेज रिस्पेक्टफुल इवन इन देयर ओन आईज, ठीक है जी। तो उसके बाद डिसग्रेस टू हिज सेल्फ एस्टीम, उसने इसको अपनी इज्जत नफ्स एंड कैरेक्टर, उसने यानी कि मिस्टर ह्यूबर्ट ने इस जिल्लत को और इस जो है क्या कहते हैं उसको, इस जिल्लत को और इस शर्म को क्या महसूस किया? उसने इसे अपनी इज्जत नफ्स और किरदार के लिए महसूस किया। क्या महसूस किया? बुरा महसूस किया, तबाकुन महसूस किया। पूरी लाइन ये होनी चाहिए थी। अब चूंकि अमेरिकन राइटर अल्लाह ही जानता है ये करते गए, ठीक है ना। उसकी स्लीस ये होनी चाहिए थी, ही कंसिडर्ड दिस शेम एंड डेग्रेडेशन एंड डिसग्रेस killing, destructive or damaging for his self esteem as well as for his character। अपने किरदार और अपनी इज्जत नफ्स के लिए उसने इस शर्म को और इस जिल्लत को बहुत ज्यादा तबाहकुन महसूस किया, बहुत ज्यादा गलत महसूस किया। अच्छा, he consumed his heart over this,
वो इस पे दिल शिकस्ता हुआ, कंज्यूम वंस हार्ट, जब आप अपने दिल को घोलते हैं, कंज्यूम अपने दिल को खर्च करना, ही कंज्यूम हिज हार्ट ओवर दिस, उसने अपना इस पे दिल घोल दिया, एंड वेस्टेड अवे, और जाया हो गया, बिफोर द वेरी आईज ऑफ पीपल, और वो लोगों की जो है नजरों के सामने जाया हो गया। ही कंज्यूम हिज हार्ट, दिल शिकस्ता होना, यहां क्या होगा, ही कंज्यूम हिज हार्ट, he felt heartbroken, consumed he consumed his heart, he felt heartbroken, he felt heartbroken, वो दिल शिकस्ता हो गया, he felt heartbroken, वो दिल शिकस्ता हो गया और लोगों के आंखों के सामने जाया हो गया। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग, लोगों ने इस रस्सी की कहानी को सुनाना शुरू किया। दे स्टार्टेड टेलिंग द स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग, किसके लिए, टू अम्यूज देमसेल्फ, मजे लेने के लिए, टू अम्यूज देमसेल्फ, अपने जो है अपने मजे को दुबाला करने के लिए। यही होता है, वी जस्ट हियर समथिंग and started spreading that false news without verifying whether it is true or it is not true। ये हमारी आदत है, इसको कहते हैं hearsay। Hearsay, anything that you have heard from somebody, it may be verified or unverified। Hearsay, Heresay, hearsay, hearsay is anything that you have heard from others, any unverified news that you have heard from others, any unverified piece of information that you have heard, ऐसी सुनी सुनाई बात, hearsay, ठीक है ना। दिस इज आवर हैबिट दैट वी स्प्रेड hearsay। Hearsay mean unverified piece of news, ठीक है जी। ऐसे फैलाना शुरू करते हैं। और रसालत में आपका जो फरमान है शहनशाह का, आप फरमाते हैं कि किसी बंदे के झूठा होने के लिए काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे करे। ये हदीस है शहनशाह की। अब इसको ट्रांसलेट कैसे किया जा सकता है कि किसी बंदे के लिए झूठा होने के लिए काफी है। दिस इज इनफ फॉर एनी पर्सन टू बी लॉयर दैट ही स्प्रेड्स hearsay on to others, that he spreads hearsay, कि वो सुनी सुनाई बात को आगे करता है, ठीक है ना। एक बंदा एरिस्टोटल के पास आया, बड़ी प्यारी स्टोरी है एरिस्टोटल की, और उसने कहा कि एरिस्टोटल, आई वांट टू शेयर समथिंग सीक्रेट विद यू, मैंने आपके साथ बहुत ही कोई राज शेयर करना है। आई वांट टू से समथिंग टू यू। और सॉक्रेटिस, एज ही वाज अ ग्रेट फिलोसोफर, सो बिफोर ही कुड हियर व्हाट ही वाज रेडी टू टेल टू हिम, इससे पहले कि वो सुनता कि ये कहना क्या चाहता, उसने कहा कि वॉट एवर यू आर गोइंग टू शेयर विद मी, वेदर दिस इज ट्रू और दिस इज फॉल्स, आया कि ये जो खबर तुम मेरे साथ शेयर करने जा रहे हो ये सही है या गलत है। एंड द स्पीकर सेड, आई हैव नॉट वेरीफाइड वेदर इट इज ट्रू और इट इज अनट्रू, मैंने इसकी तस्दीक नहीं की है, मुझे उसके बारे में कोई नहीं पता। उसने क्या कहा फिर, सेकंड, इसमें उसको कहते हैं 3 फिल्टर टेस्ट। ये शायद बात आपको मैंने पहले भी बताई है। जब भी कोई बंदा आपके पास आता है और आपको कोई कहता है कि हाँ जी मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, किसी बंदे की बात बताना चाहता हूँ, आप उसको कहिएगा कि वेदर इट इज, आप यू कैन आस्क, यू कैन पुट वॉट एवर ही हैज टू शेयर विद यू, यू कैन पुट इट थ्रू 3 फिल्टर टेस्ट। फर्स्ट फिल्टर क्या है, इफ इट इज फॉल्स और इफ इट इज अनफॉल्स, सही है या गलत है। सेकंड फिल्टर क्या है, वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर आइदर फॉर द लिसनर और फॉर द स्पीकर और नॉट, क्या ये मुफीद है उस बंदे के लिए, सुनने और सुनाने वाले के लिए मुफीद है या नहीं है। तो उसने कहा कि अगेन उसने कहा कि आई थिंक इट्स नॉट बेनिफिशियल आइदर फॉर यू और फॉर मी। Then Aristotle नहीं, Socrates था। Then Socrates he shut him by saying if it is not beneficial either for you or for me, you should not share it with me। तो आपको ये बात मेरे से शेयर नहीं करनी, ये ना तो आपके फायदे में है ना मेरे फायदे में है, ना ये सही है, आपको ये भी नहीं पता
सही है या गलत है। और तीसरी बात उसने पूछी कि वेदर it is verified piece of news or it is unverified piece of news. Again he said, sorry, Socrates, I don't know whether it is verified piece of news or it is unverified piece of news. ठीक है ना। Then फिर उसने क्या किया, that was his last filter test, and when whatever he was going to share with you, it was not worthy enough to pass through the final and the third filter test. Again Socrates shut him. ठीक है ना। आपके पास भी कोई बंदा आता है, आपको कहता है कि हाँ जी, आप कहेंगे हाँ जी ये खबर सही है या गलत है, वो कहेगा पता नहीं, मैंने तस्दीक नहीं की। फिर पूछेगा ये सही, ये तस्दीक शुदा है या नहीं, तस्दीक शुदा है या गैर तस्दीक शुदा, वो कहेगा मैंने नहीं की, मुझे नहीं पता। फिर आप पूछेगा सही है या गलत है, आप फिर यही कहेंगे। अगर वो कहता है कि नहीं जी मुझे नहीं पता। तीसरी बात ये है कि अगर आप उससे पूछें ये बात जो आप मुझसे शेयर करने जा रहे हैं मेरे हक में है या मेरे खिलाफ है, उससे तुम्हें को फायदा होने वाला है या मुझे को फायदा होने वाला, वो अगेन कहेगा सॉरी, ना तुम्हें फायदा होने वाला तो ना मुझे फायदा होने वाला। तो फिर आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए? देन योर इमीडिएट रिएक्शन शुड टू शट योर ईयर्स, नॉट टू लैंड योर ईयर्स, नॉट टू बी ऑल ईयर्स व्हाट ही इज गोइंग टू से टू यू। तो फिर आपने उसको कुछ काम नहीं देने, देन यू आर नॉट सपोज टू लैंड योर ईयर, है ना। ये बात आपकी भलाई के लिए है, दिस इज फॉर सर्वाइवल मैकेनिज्म। मैंने इसको वेरीफाई किया इस बात को कि जब आप लोगों की बातें नहीं करते, आप लोगों से इतना you become so protected, it means you have built around yourself a kind of castle built of concrete, and nothing can pass through that concrete built castle. And how can you build this castle? By not lending your ear to hearsay. और कोई मसला नहीं, अगर कोई वेरीफाइड न्यूज भी है, सही भी है, even then you should try to hide it, just try to suppress it, because the more you spread it onto others, the more damaging it would be for the person who is involved into this piece of news, सभी तरह से। और अभी मैंने ये स्टेटस पे शेयर भी किया था कि हजरत अली का फरमान है, शहनशाह फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा तुमसे भलाई करता है, खूबी तुम देखते हो, तो तुम खूबी को बयान करो। अगर तुम किसकी खामी देखो तो फिर क्या करो, अब ये जान लो कि अब ये तुम्हारी खूबी का इम्तिहान शुरू हो गया। बड़े बंदे यही करते हैं, जब किसकी खामी बयान की जाती है खामोश रहते हैं, क्योंकि अब अगर वो शेयर करेंगे, हिस्सा लेंगे कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हिस्सा लेंगे तो क्या होगा, उनकी अपनी खूबी जाया हो जाएगी। बड़े लोगों की बातें, अपने मॉडल्स बड़े लोगों को रखें, या साजे माजे को अपना मॉडल ना रखें, रिसालत माप को रखें, और उसको एक कंप्लीट मॉडल है वो आपके लिए हर जिंदगी में। आप उनका एक एस्पेक्ट पकड़ के देखें और फिर देखें, ये भी तो सुन्नत है ना, ठीक है ना। मसवाक करना सुन्नत है, तो लोगों की बातें ना सुनना भी सुन्नत है, ठीक है ना। मसवाक से तो फायदा सिर्फ आपको होगा, तो अगर आप लोगों की बातें नहीं सुनेंगे तो लोगों को भी फायदा होगा और आपको इससे ज्यादा हो गया। तो क्या हो रहा था, द पीपल दे स्टार्टेड टेलिंग द स्टोरी ऑफ पीस ऑफ स्ट्रेंथ जस्ट टू अम्यूज देमसेल्फ, ओनली टू रेलिश देमसेल्फ, अपने आप को मजे लेने के लिए उन्होंने सुनानी शुरू कर दी। एंड टोल्ड इट इन अ मैनर ऑफ अ सोल्जर, और इस कहानी को उस सिपाही की तरह सुनाया who had been on a campaign, जो एक कैंपेन पे निकला हो, जो एक मुहिम पे निकला हो, ड्राइव कोई भी मुहिम, एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और वो लोगों को अपनी जंगों के किस्से सुना रहा हो। बिल्कुल कहता है ये तशबीह उसने दी है। सो पीपल स्टार्टेड टेलिंग द स्टोरी ऑफ पीस ऑफ स्ट्रिंग and started passing it on to others in the same fashion, exactly like a soldier who has been on a campaign, who has started a campaign to talk about his achievement in a battlefield. ऐसा सिपाही जो अपने जंगी कारनामों के किस्से लोगों को सुना रहा है, ठीक है जी। आगे हार्ट्स, उसके बाद ह्यूबर्ट्स माइंड टच टू डेप्थ, ह्यूबर्ट माइंड टच टू डेप्थ। ह्यूबर्ट का जो जहन था, क्या कहते हैं उसको, हिबर्ट का जो जहन था वो टच टू डेप्थ, वो छू गया गहराई को, यानी कि वो छू गया गहराई को, टच टू डेप्थ, उसको सदमा हुआ, ही वॉज शॉक्ड, हिबर्ट माइंड वॉज शॉक्ड, हिबर्ट माइंड वॉज शॉक्ड।
उसको जहनी सदमा पहुंचा, उर्दू में ट्रांसलेशन ये होगी, वो जहनी सदमे में मुब्तला हो गया, टच टू डेथ। उसके बाद एंड बिगेन टू वीकन डे बाय डे एंड बिगेन टू वीकन डे बाय डे एंड विद ईच पासिंग डे ही बिकेम वीकर एंड वीकर, वो कमजोर से कमजोर होता गया। यहां तक बेटा, अच्छा बल्कि ये यहां तक भी पैसे जहां में और आगे वाली लाइनें भी बात कर अगर आ जाए तो वो शामिल हो जाती हैं। टुवर्ड द एंड ऑफ द मंथ, और महीने के आखिर में, ही टॉक टू हिज बेड, वो अपने बिस्तर पे जा लगा। ही बिकेम बेड रिडन, ही टॉक आई मीन ही वाज शॉक्ड, ही टॉक दिस false piece of news to his heart so much so that he became a bedridden patient, कि वो एक बिस्तर मर्ग पे जा लगा। he died in the first week of the following month, he died, वो फौत हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, in the first week, पहले ही हफ्ते में, of the following month, और अगला जो महीना था उसके पहले ही, अगला following मीन नेक्स्ट, और अगले महीने के पहले हफ्ते में अल्लाह को प्यारा हो गया। in the delirium of his death struggle, और अपनी इस डेथ स्ट्रगल और अपनी इस मौत की कशमकश की हिजानी कैफियत में। डेरिलियम क्या है? डेरिलियम ये होता है व्हेन एनी डिजीज इट गेट्स सो इंटेंस दैट इट टचेस योर माइंड एंड इट मेक्स यू ऑलमोस्ट मैड, इट मेक्स यू ऑलमोस्ट क्रेजी। इसको हिजानी कैफियत कहते हैं। हिजानी, हे, ये, जीम अर्फ जा, नूनिये नी, हिजानी कैफियत, ठीक है जी। इसको कहते हैं मेंटल एजिटेशन, मुख्तलिफ किस्मों में मेंटल एजिटेशन है। मेंटल एजिटेशन एक उसका ये है। उसके बाद है an excited and emotional state because of fear, because of fever, delirious, हिजानी कैफियत जी। So in this emotional state, in this mental agitation, one is unable to think, one is unable to think प्रॉपरली, बंदे की सोचें जो हैं वो भी खत्म हो जाती हैं, ठीक है जी। थिंक और स्पीक, थिंक और स्पीक प्रॉपरली, वन इज अनएबल आइदर टू स्पीक और टू थिंक प्रॉपरली। इट मीन्स हिज थिंकिंग फैकल्टी इट इम्पेयर्स, इट गेट्स इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस mental agitation that is caused by any disease, especially by फीवर, ठीक है। इसको मुख्तलिफ जो नाम दिए जाते हैं जी। उसके बाद इन दी डेरिलियम, फेरेंजी, हिस्टीरिया, हिस्टीरिया, इस हिजानी कैफियत में ही केप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंस, वो अपनी मौत का दावे, ही केप्ट क्लेमिंग, वो दावा करता रहा, ही केप्ट ऑन एडवोकेटिंग, ही केप्ट ऑन प्लीडिंग हिज इनोसेंस, वो अपनी मासूमियत जो है उस मासूमियत का दावा करता रहा। रीएटिरेटिंग, इस बात को दोहराता रहा। रीएटिरेट, किस चीज को बार बार दोहराना है, रिपीट करना, रिपीटिंग, ठीक है जी। और क्या दोहराता रहा? अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का एक टुकड़ा, रस्सी का एक टुकड़ा। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे अपनी इज्जत की कसम है। आई डिड नॉट लाई, मैंने झूठ नहीं बोला। एंड ही डाइड, और वो अल्लाह को प्यारा हो गया, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह ताला लेसन नंबर 6 जो होगा पीस ऑफ स्ट्रिंग का, उसमें हम ये सारा ख़त्म कर देंगे और साथ ही जो है हम स्टार्ट करेंगे बेटा MCQs। और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।